सती के पिता को दक्ष प्रजापति पद मिला। प्रजापति पद सामान्य नहीं होता। जितना एक सामान्य मनुष्य को सुख होता है, जितना एक मनुष्य को सुख होता है, उतना चक्रवर्ती सम्राट को उससे 100 गुना सुख होता है। और जितना चक्रवर्ती सम्राट को सुख होता है, उससे 100 गुना गंधर्वों को होता है। और जितना गंधर्वों को होता है, उससे 100 गुना पितरों को होता है। और जितना पितरों को होता है, उससे 100 गुना इंद्र को होता है। और जितना इंद्र को होता है, उससे 100 गुना प्रजापति को होता है। ऐसा पद। अच्छा, प्रजापति का पद सामान्य नहीं होता। ब्रह्मा जी ने देखा विधि विचार सबला, दक्ष कीन प्रजापति ना। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब वावा। नहीं को अस जन्मा जग माई, पिरुता पाए जाए मदनाई। और आज इसने, जिस समय ब्रह्मा जी ने एक समारोह रखा था, स्वागत समारोह, और दक्ष का उसी समय शंकर भगवान से झगड़ा हो गया। दक्ष से का शंकर भगवान से थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। आज इसने शंकर भगवान के विरोध में हरिद्वार में एक यज्ञ रखा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सबको बुला लिया। क्या हुआ? जितने देवता थे सब पहुंच गए। अब जितने थे सब कैलाश पर्वत से ही उड़कर जा रहे थे। और जैसे ही देखा, शंकर भगवान ने तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो तो सब जानते हैं। लेकिन माता सती से कहा, आप नहीं चलोगी? बोली क्यों? अच्छा देखो, बेटी को मर्यादा होती है 2-2 कुलों की लाज रखना। माता सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अरे बोली, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है हरिद्वार में गंगा के किनारे, आप नहीं चलेंगी? माता सती बोली, तुम लोग चलो, हम पीछे से आते। ये नहीं कहा कि हमें निमंत्रण नहीं है, जबकि सारे देवता जानते हैं कि शंकर को नहीं बुलाया गया। लेकिन इसके बाद भी माता सती का उत्तर देखो, क्योंकि बेटी है, 2-2 कुलों की मर्यादा रखना है। इसलिए आज माता सती ने क्या कहा? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखने सो। शंकर भगवान ने आज तक नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारे विरोध में रखा है, तुम्हारे पिता से हमारा झगड़ा है। आज बता रहे क्यों? आज माता सती जाने की बात कर रही, अभी तक नहीं कहा, लेकिन आज जाने की बात कर रही। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, सुनो, ब्रह्म सवाहम सब दुख माना, ब्रह्म सवाहम सब दुख माना, ब्रह्म सवाहम सन दुख माना, हो ब्रह्म सवाहम सब दुख माना। देते अजहो करो अपमाना, देखे अजाओ करे अपमाना, देते अजाओ करे अपमाना। लेकिन प्यारे भांति अनेक शंभु समझावा, पूरी सभा की बात बताई, इसके बाद भी ना मानी। तो शंकर भगवान ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पीति गुरु गेहा, और जाए बिन बो ले न सनेहा। भगवान 4 जगह बिन बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाए बिन बोले न सनेहा। लेकिन तदपि विरोध मान जई कोई, लेकिन तहाँ गई कल्याण ना होई। अगर वहां विरोध की बात हो और कोई विरोध मानता हो, तो उसके यहाँ बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न ज्ञान और आवा। लेकिन माता सती ना मानी, अंत में अनुमति दे दी गई। और माता सती जब गई तो क्या, कोई नहीं मिला, कोई उनसे अच्छे से नहीं मिला। कौन मिला? सादर बली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं।
बेटी का सम्मान नहीं हुआ, कोई बात नहीं। माता सती थोड़े आगे बढ़ी। माता सती ने देखा यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं है। याद रखना, बेटी को अगर बेटी के पिता के यहाँ पति का अपमान हो जाए, ये बेटी को बर्दाश्त नहीं होता। बेटी का अपमान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी ससुराल में अपने पति का अपमान नहीं ले सकती। और आज माता सती ने जब देखा यज्ञ में शंकर भगवान का भाग नहीं है, तो माता सती को क्रोध आ गया। और इतना ही नहीं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुई सुनी जिन शंकर निंदा, सो पल तुरत लेब सब काऊ, और बली बात पछताव पिता। आज माता सती ने कहा सबको वही फल मिलेगा जो उचित होगा। और अंत में माता सती ने निर्णय लिया, प्यारे, जिस पिता के द्वारा ये शरीर मिला है, जिस पिता के द्वारा ये शरीर है, ये शरीर भी नहीं रहेगा। क्यों? बोले शरीर से क्या दोष है? माता सती विचार कर रही, जब तक ये शरीर रहेगा तो मेरे पिता का नाम मुझसे जुड़ा रहेगा। मैं नहीं चाहती जिस पिता ने हमारे पति का अपमान किया है उस पिता से हमारा कोई संबंध रहे। लेकिन माता सती का निर्णय तो देखो प्यारे, अरे पिता के घर को ही नहीं त्यागा। माता सती ने विचार किया अगर ये शरीर रहेगा तो पिता का नाम सती से जोड़ा रहेगा, इसलिए ये शरीर ही नहीं रहेगा। ऐसे कहियो अगणित नजारा। किसी ने कहा अगर माता सती को मरना ही था तो माता सती अग्नि में क्यों गई? माता सती अग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत क्यों किया? माता सती यज्ञ में कूद गई। माता सती अगर चाहती तो वैसे ही अपने शरीर को शरीर त्याग देती, लेकिन अग्नि में क्यों गई? ऐसे समझो। एक व्यक्ति ने कहा कि समझ में नहीं आता, राम जी को न्याय करना नहीं आता। हमने कहा ऐसा राम जी ने क्या कर दिया? बोले देखो, बोले जयंत ने अगर सीता के चरण में प्रहार किया तो भगवान को जयंत की चोंच तोड़ना था कि नहीं तोड़ना था? अब तुम लोग भी बताओ। क्यों? एक बात बता, में कथा समझ में आए तो ऐसे किया करो और ना आए तो ऐसे किया करो, तो हम समझ जाएंगे दूर से, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, निर्णय की बात है, जब जयंत को मारना ही था, जब जयंत ने चोंच का प्रहार किया तो भगवान को चोंच तोड़ना चाहिए था कि नहीं तोड़ना चाहिए? लेकिन क्या बोले, चोंच को नहीं तोड़ा, आंख को फोड़ दिया। बोले न्याय करना नहीं आता, आंख फोड़ दिया, बिना मतलब का काना कर दिया। देखो, लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, भगवान के आंख फोड़ने का मतलब क्या है? एक नयन कर तजा भवानी। भगवान को एक आंख फोड़ने का मतलब क्या है? अच्छा देखो, भगवान ने दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक आंख फोड़ी, एक आंख फोड़ी। आप कहेंगे एक इसलिए फोड़ी, अब एक से बेचारा देखता तो रहेगा, क्यों? और दो फोड़ देते तो किसी का सहारा ढूंढता बेचारा, लेकिन नहीं, कारण है। एक आंख फोड़ने का कारण क्या है? जरा ध्यान देना प्यारे, बड़ी गहराई की बात कर रहा हूं आपसे, जरा ध्यान से सुनना। जानकी ने कहा प्रभु क्षमा कर। जब सीता चरण चौंच हती भागा, जब जयंत भागने लगा, सीता ने कहा रुको, ये क्या कर रहे हो? राम जी ने सीख धनुष सा एक संधाना, बाण चलाने लगे। जानकी बोली रुको, बाण मत चलाओ। राम जी ने कहा क्यों? बोली क्षमा करो, अब चौंच मार दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्षमा करो, मैं क्षमा की बेटी हूँ, पृथ्वी का नाम है क्षमा और मैं क्षमा की बेटी हूँ, इसलिए प्रभु क्षमा करना होगा। राम जी बोले सुनो जानकी, अगर तुम्हारा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता। जानकी बोली वाह, चौंच हमारे मारी, चौंच हमारे पैर में, सीता चरण चौंच हती भागा, और आप कहते हमारा अपराध होता तो मैं छोड़ देता। जानकी बोली चौंच तो हमारे मारी है और आप कहते हो हमारा अपराध नहीं किया। राम जी कहने लगे सीता, अगर तुम्हारा अपराध होता
तुम्हें क्षमा कर देता। अगर जयंत ने हमारा अपराध किया होता तो क्षमा कर देता, लेकिन जयंत ने ना तो तुम्हारा अपराध किया ना हमारा अपराध किया। इसने अपराध किया है तो हमारे पिता का किया है। अच्छा, पिता का अपराध क्या किया, जरा ये भी तो समझो। आज राम जी ने कहा कि सीता, जिस समय हमारे पिता तुम्हें विदा करा कर लाए तो हमारे पिता ने माता कौशल्या से कहा था, क्या मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, बुद्धि राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई। क्या करे, बधू लरकेनी पर घर आई, बहू 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 लरकेनी पर घर आई। राखो नयन पलक पीनाए, राखो नयन पलक पीनाए, राखो नयन पलक, राखो नयन पलक। सीता, ना तो तुम्हारा अपराध किया ना हमारा अपराध किया, अपराध तो इसने हमारी पिता की आंख का किया है। क्या मतलब, बधू लरकनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। और इसने तुम्हारी चोंच नहीं मारी, मानो कि हमारी पिता की आंख में चोंच का प्रहार किया है, इसलिए एक नयन करता जा। समझ गए क्यों आंख फोड़ी गई? अपराध इसने हमारे पिता की आंख का किया है। क्योंकि स्वयं राजा दशरथ ने जानकी को अपनी आंख की पुतली माना है, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई। आज माता सती अपने शरीर को त्यागने जा रही और मनु के दोनों हाथ उठाए, भगवान से क्षमा मांगने लगी, प्रभु क्षमा करना। राम जी बोले, हमसे क्यों क्षमा मांग रही हो, जिसका अपराध है उससे क्षमा मांगो। अपराध किसका किया? सती की न सीता कर बेखा। और सीता कहाँ है? सीता अग्नि में है। सीता कहाँ है? सीता तो अग्नि में है। इसलिए माता ने सती ने क्या किया? अस कहियोग अगणित जारा, अस कहियोग अगणित जारा, अयु सकल मखे हाहाकारा, अयु सकल कहियोग अगणित जारा, अस कहियोग अगणित जारा। इसलिए माता सती अग्नि में गई। जरा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर माता सती ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात तो सुन लो। बोले क्या? बोले सती मरता हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जिस पति ने त्याग कर दिया है, माता सती का माताओं, जिस पति ने त्याग कर दिया है, आज उसी पति को मांग रही है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती का मतलब क्या होता है माताओं? सती का मतलब, अरे पति के साथ चिता में कूद जाना, इसको सती नहीं कहा जाता। पति के साथ चिता में जल जाना, क्या इसको सती कहा जाता है माताओं? सती किसे कहा जाता? देखो माता सती को, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे सती उसे कहते हैं, किसी के साथ चिता में जल जाना, पति के साथ चिता में जल जाना, उसको सती नहीं कहा जाता। सती का मतलब क्या है? हर जन्म में जो उसी पति को चाहे उसको सती कहा जाता है। जरा ध्यान देना, मान लो कहीं पति मिल गया आपको, इस जन्म पति तो मिला, लेकिन पति मिल गया शराबी। क्यों? पति मिल गया पीने वाला। अब तुम भगवान से कहो, अब तुम खैरामती मैया से कहो कि मैया
पति तो दिया तो अच्छी बात है, अब अगले जन्म में इस पति को बदल देना। क्यों? क्योंकि शराबी है तो सती कहलाओगी क्या? क्यों? पति को ही बदल दोगी तो क्या सती कहलाओगी? सती कब कही जाओगी? अरे जिस समय तुम माता रानी से कहोगी कि मैया पति तो दिया लेकिन पति शराब पीता है, अगले जन्म में इसी पति को देना, लेकिन शराब छुटा देना। क्यों? तब तो सती कहो जाओगी। सती का मतलब क्या है? जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। देखो जितने पति बैठे सब प्रसन्न हो रहे, बोले महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, इनको समझा दिया, लेकिन ये नहीं कहा अगर पीने की आदत हो तो छोड़ देना, ठीक है ना? इसलिए निवेदन क्या है? जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। वो जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। पतिव्रता मेरी भली, काली कुटिल करो। ऐसे पतिव्रता नारी पर बारू कोटि स्वरूप। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। ऐसी होती है नारी सती। ऐसी होती है नारी सती। यहाँ पर माता सती ने भगवान से यही क्या बोले? सती मरत हरिशन बर मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद, उसी पति को मांग रही और उसी पति को आज मांगा भगवान से। जिस पति ने त्याग कर दिया तो कहां चली गई? ते ही कारण हिम गिरी ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। और आज माता पार्वती का जन्म हिमाचल राज्य का, ते ही कारण। अच्छा कारण क्या है? क्योंकि पति के वियोग में इनका हृदय बहुत तपा है। तपा माने जला, इसलिए ऐसी जगह जाना चाहिए जहां ठंडक हो। तेही कारण हिमगिरी, हिमी माने होता है बर्फीले इलाका। तेही कारण हिमगिरी रह जाई। दूसरा, सती के जीवन में चंचलता थी, क्योंकि दक्ष माने होता है चतुर, और अब स्थिर बाप की बेटी बनी।